मौत हो गई। फतेहाबाद में गड्ढे में डूब जाने से बैंक कर्मचारी सज्जन कुमार की मौत हो गई। गड्ढों में गिरकर मरने वाले ज्यादातर गरीब और आम लोग होते हैं। भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, लेकिन उसके पहले सारे गड्ढों को भर लिया जाना चाहिए, वरना विश्व गुरु बनने के बाद जब सारे लोग दुनिया भर से भारत देखने आएंगे तो इन गड्ढों में गिरने लग जाएंगे। ठेहुना से लेकर ठुड्डी तक टूट फूट जाएगा। हमें राष्ट्रवाद को गड्ढे में गिरने से बचाना है। विश्व गुरु बनने से पहले इन गड्ढों को मिटाना है, यही नारा लगाना है। मेरा एक प्रस्ताव है, साल का एक दिन गड्ढा दिवस के रूप में मनाया जाए। इस दिन भारत के सभी नागरिक अपने अपने इलाके के सभी गड्ढों के साथ सेल्फी लेकर प्रधानमंत्री को ट्विटर पर टैग कर सकते हैं। भारत का हर गड्ढा सामने आना चाहिए। एक भी गड्ढा ऐसा ना हो जो सरकार और समाज और पत्रकार की नजर से छिपा रह जाए। गड्ढा एक धब्बा है, सड़कों के सौंदर्य को बिगाड़ने वाला और गरीबों की जान लेने वाला। गड्ढा भारत की विकासशील सड़कों का राष्ट्रीय रोग है। गड्ढा आज की महंगी और कोमल कारों को नुकसान पहुंचाता है। उनके कलपुर्जे कल कल रोते हैं। गड्ढों में गिरकर इंसान छल छल रोता है। काश मेरे पास संसाधन होते तो एक हफ्ते तक भारत के सभी गड्ढों को राष्ट्रीय पटल पर आने का अवसर भी प्रदान करता। इन गड्ढों को छांटकर, इनसे बचकर, सड़कें खोजकर चलने की प्रतियोगिता कराता। दो गड्ढों के बीच बची हुई सड़क से कोई अपनी बाइक बिना गिरे निकाल ले जाए तो उसे इनाम के तौर पर कपड़े धोने का एक साबुन फ्री में देता। गड्ढा केवल मनोरोग नहीं है, यह हमारे मनोबल का भी परिचायक है। हम गड्ढे में गिरकर जान ही नहीं गंवाते, बल्कि गड्ढा होने के बाद भी सड़कों पर चलकर दिखाते हैं। गड्ढा होने के बाद भी हम सड़क को सड़क समझते हैं, उस पर सड़क समझकर ही गाड़ी चलाते हैं और गिर जाते हैं। अतः गड्ढा हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान भी है, गड्ढा हमारा राष्ट्रीय अपमान भी हो सकता है। भारत को गड्ढा मुक्त करना ही सबसे बड़ी कल्पना है, बाकी सब अल्पना है। गड्ढा हमारे राजनीतिक मानस का प्रतीक भी है। ध्यान से सुनिए, मैंने गड्ढे पर बात केवल गड्ढे के लिए नहीं की, इसलिए भी की ताकि आपको बता दूं कि एक धर्म विशेष से नफरत की राजनीति आपके दिमाग में तरह तरह के आकार के गड्ढे बना रही है। उन गड्ढों में जहर भरा जा रहा है। आपके विचारों की सड़क पर इतने गड्ढे बना दिए गए हैं कि चलने के लिए या सोचने के लिए बहुत कम जगह बची है। आप खत्म किए जा रहे हैं, आप खत्म हो रहे हैं। आपका नाम केवल सड़क नहीं है, इस केस में आपका नाम जनता है, नागरिक भी है। आगे का प्रसंग उसी गड्ढे से जुड़ा है जो हमारी राजनीति आपके दिमाग के भीतर खोद रही है, खोद चुकी है। क्या आप किसी भी समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की अपील कर सकते हैं? यह सोच कितनी खतरनाक है। एक जमाने तक जाति के आधार पर बहिष्कार की संस्कृति अपनाई गई, उसी का अपराध बोध आज तक समाज पर भारी है। अब अगर धर्म के आधार पर बहिष्कार की बात कही जाएगी तो यह संविधान का भी अपमान होगा। हमारा संविधान सभी नागरिकों को समान अवसर देने की गारंटी देता है। आप अपने बच्चों को ऐसी सोच से दूर रखिए, लेकिन जब बीजेपी के एक सांसद प्रवेश वर्मा इस तरह की अपील करते हैं तो प्रधानमंत्री से भी पूछिए कि यह कौन सा भारत है। नफरत की यह राजनीति आज के नौजवानों को किस गड्ढे में लेकर जा रही है, इस पर विचार कीजिए। प्रवेश वर्मा सांसद हैं, भरी सभा में एक समुदाय के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। सांसद प्रवेश वर्मा कैसे कह सकते हैं कि एक समुदाय से कोई सामान ना खरीदे? कोई भी समुदाय हो, आप नाम ले या ना ले, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि उसके आर्थिक बहिष्कार की बात हो? यह संविधान विरोधी सोच है। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे।
आप एक काम कर लेना बस, यही इनका इलाज है। आपको याद होगा 2020 में जब कोविड का हमला हुआ तब तबलीग जमात के बहाने एक समुदाय को निशाना बनाया गया। जमात में शामिल आम लोगों को पुलिस उनके घरों से खोज कर ले आई और कईयों को जेल में डाल दिया गया। कई महीनों तक लोग जेल में रहे बिना बात के। गोदी मीडिया और राजनीति ने उन्हें अपराधी बना दिया। कई हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिया और पुलिस की आलोचना की, कहा कि जानबूझकर एक समुदाय को निशाना बनाया गया। उस दौरान गरीब सब्जी वाले से, फल बेचने वाले से धर्म पूछा गया। पता नहीं आपके कितने जानने वालों ने ऐसा किया होगा। कई खबरें आई थी। अब जब सांसद ही इस तरह के बहिष्कार की बात कर रहे हैं तब फिर क्या रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार चिंता जता रहा है कि नफरती भाषणों से देश का माहौल खराब हो रहा है। अभी तक कोर्ट की नाराजगी मीडिया को लेकर थी, लेकिन अब जब सांसद ही इस तरह की बात कर रहे हैं तब कोर्ट क्या करेगा? क्या लोकसभा के स्पीकर संज्ञान लेंगे? क्या प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे कि ऐसा नहीं कहना चाहिए? कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत लगातार इस सवाल को उठा रही हैं। सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। दिल्ली पुलिस जो है वो अपने आका के खिलाफ जाएगी नहीं। मीडिया जो है जिसको इस पर बोलना चाहिए वो स्टूडियस साइलेंस मेंटेन किए हुए है, सुई पटक सन्नाटा है। तो कोर्ट को ही संज्ञान लेना चाहिए। मर्जी आपकी है, मगर इतना ही कहूंगा कि अपने आप को इन नफरती बातों से बचा लीजिए। दुनिया में यह प्रयोग कई बार हो चुका है और जब भी हुआ है बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग भी दूसरे समुदाय से नफरत करने लगे और हत्यारे बन गए, क्योंकि किसी समुदाय के बहिष्कार की सोच ने हमेशा ही लोगों को दंगाई और हत्यारा बनाया है। जर्मनी ही अकेला उदाहरण नहीं है। इस बीच खबर है कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। मगर इससे भी बड़ी खबर यही है कि देश का एक सांसद एक समुदाय के आर्थिक बहिष्कार की धमकी देता है। देश के प्रधानमंत्री उस पर कुछ भी नहीं बोलते हैं। 2 साल पहले एक समुदाय के खिलाफ गोली मारने के नारे उनके ही मंत्रियों ने लगाए, तब भी प्रधानमंत्री चुप रहे। इस चुप्पी को नोट करते रहिए और खुद को नफरत से बचाते रहिए। ब्रेक ले लीजिए।